चलेवन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर यानी कि पहले असेंबली इलेक्शन होंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। इलेक्शन की अगर बात करें तो काफी समय से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं देखने को मिले हैं, जिसके चलते इंटरव्यू के दौरान सवाल उनसे पूछा गया कि आखिरकार इलेक्शन जो है वो कब होंगे जम्मू कश्मीर में। तो साफ तौर पर अमित शाह ने ये कहा कि हम जो है मतदाता सूची जो है हमने तैयार कर चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट निर्धारित करेंगे। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हम अपनी तरह से पूरी तरीके से हम तैयार हैं और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को अब यहाँ पर डेट जो है वो निर्धारित करनी है, डेट जारी करनी है कि इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में कब होंगे। वहीं पर साथ ही साथ बड़ी खबर ये सामने है कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के निवासी लोग जो है वो काफी समय से स्टेटहुड के दर्जे की मांग कर रहे हैं और वहीं पर अब साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले असेंबली इलेक्शन होंगे और उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर उनका ये कहना है कि पहले वोट और उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा। यहाँ पर लोगों को रंजिश में डाल दिया है कि सबसे पहले आपको यानी कि सबसे पहले इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरी की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में खास मुद्दा यानी कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर चल रहा है, जिस पर गरीब तबके के लोगों को मन में काफी डर जो है वो बना पड़ा है। वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि गृह मंत्रालय की तरफ से मीटिंग हुई। इस मीटिंग में काफी सीनियर लोग जो है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनियन होम सेक्रेटरी AK भाला, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और सीनियर ऑफिसर्स भी इस मीटिंग में बैठक में मौजूद थे, जहां पर इस मीटिंग में बातचीत की गई यानी कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर इस मीटिंग में बातचीत की गई। यानी कि वो लोग गरीब तबके के लोग जिनके पास थोड़ी जमीन है उस पर बातचीत की गई। यानी कि काफी समय से एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम कर रहे हैं। ये पॉलिसी इन लोगों के लिए होगी जिनके पास थोड़ी जमीन है, यानी कि 5 मरला, 10 मरला या 15 मरला जो है उनके पास जमीन है, उस पर जो है वो बातचीत की गई। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एक पॉलिसी फ्रेम की गई है जिसको तकरीबन अप्रूव जो है यानी कि सरकार की तरफ से मिल चुका है। आने वाले समय में ये पॉलिसी भी जल्द ही देखने को मिलेगी। इस पॉलिसी की अगर बात करें तो ये पॉलिसी उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ी जमीन है, यानी कि जिनके पास 5 मरला, 10 मरला, 15 मरले जमीन है, जो अपना दिन गुजारा करके रोटी कमाते हैं, अपना पेट का पालन पोषण करते हैं। ये उन लोगों के लिए पॉलिसी है। लेकिन यहीं पर इस पॉलिसी में ऐसे कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, जिस तरीके से आपको बताते चले कि सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि ये पॉलिसी आखिरकार क्या पॉलिसी होगी। क्या ये पॉलिसी होगी कि जिनकी भी यानी कि सरकारी जो भी जमीन है उन लोगों के नाम पर की जाएगी या फिर उन लोगों से रेंट जो है वो वसूला जाएगा। यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर जिसने 1 मरला या फिर 5 मरला जो है या फिर 5 कैनाल जो है, माफ कीजिएगा, 5 कैनाल अगर उसने 50,000 में ली है या फिर 1 लाख में ली है उस समय में, तो उस पर रेंट जो है वो कितना रखा जाएगा इस समय में। क्योंकि उस समय की अगर बात करें तो जहां पर उन्होंने 50,000 या 1 लाख में वो जमीन ली होगी, अब इस समय में उनका जो रेंट है वो कितना यानी कि कितनी बढ़ोतरी में रखा जाएगा। ये सवाल जो है यहाँ पे प्रश्न जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूं कि जिस तरीके से आश्वासन दिया गया था जी मनोज सिन्हा की तरफ से, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से, कि गरीब लोगों के घर को नहीं छेड़ा जाएगा, उन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, उन लोगों के सर से उनका छत नहीं छीना जाएगा। और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, जहां पर आपको ये बताते चले कि एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम की गई है, गरीब लोगों का इसमें पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। लेकिन नहीं पर ऐसे कई सारे इसमें सवाल भी खड़े होते हैं कि ये पॉलिसी किस प्रकार की पॉलिसी होगी। क्या लोगों को रेंट देना पड़ेगा या फिर लोगों के नाम पर जमीन होगी? ऐसे कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और वहीं पर साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से नोटिस भी सर्व किए जा